गुजरात की राजनीति को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गांधीनगर से, जहां पर गुजरात प्रदेश बीजेपी की कमान सीआर पाटिल के हाथों में सौंपी गई है। आपको बता दें कि जीतू वाघानी की जो टर्म थी वो पूरी हो गई थी और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिर कहीं ना कहीं कोई पाटीदार फेस ही होगा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा। इसके साथ शंकर चौधरी जो कि उत्तर गुजरात के बड़े नेता है, उनका नाम भी चल रहा था। इसके अलावा कई बड़े दिग्गज नेता है जिनका नाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में चल रहा था, पर इस बार बाजी मारी है सीआर पाटिल ने। नवसारी से पिछली 3 टर्म से भाजपा की सीट से वो लगातार जीतते आ रहे हैं और सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। आपको बता दें कि सीआर पाटिल 1975 में गुजरात पुलिस में जुड़े थे और बाकायदा गुजरात पुलिस में वे कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत भी थे और उन्होंने काम भी किया है। इसके बाद वो बिजनेसमैन बने, जिसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री हुई और एक जो दक्षिण गुजरात का इलाका है वहां पर एक कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं और पिछले 3 टर्म से नवसारी से सांसद भी रहे। इसके अलावा साउथ गुजरात का इलाका है, वहां पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं। साथ ही में जो गुजरात के अंदर महाराष्ट्र के मूल के जो लोग यहां पर बस रहे उनमें सीआर पाटिल उनके सबसे बड़े नेता भी है। साथ ही में जो दक्षिण गुजरात में काफी सारे इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर यूपी बिहार के अलावा जो और भी हिंदी भाषी राज्य है, महाराष्ट्र है, वहां से जो लोग आते हैं उनके भी सबसे बड़े नेता माने जाते हैं सीआर पाटिल। और इस वक्त जिस तरीके से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है और इस बार भी उन्होंने जो फैसला लिया है गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं सभी लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि फिलहाल जो है गुजरात में 8 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले भाजपा के संगठन को लेकर बड़ा जो बदलाव आने वाला था उसमें किसी ने भी शायद ये कयास नहीं लगाया था कि सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के नए चेहरे होंगे, क्योंकि सीआर पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र से नाता रखते हैं। वो नॉन गुजराती है, पर जिस तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता है उनकी नाराजगी भी सामने आ सकती है, क्योंकि कई नेता इस कतार में लगे हुए थे कि उनका नंबर लगने वाला है। पर लंबे वक्त से जो सस्पेंस बना हुआ था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसे कमान सौंपी जाएगी, उस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है और कहीं ना कहीं सीआर पाटिल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, उनकी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि सीआर पाटिल जिस जगह से आते, जिस इलाके से आते हैं, उनकी जो यहाँ पर वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई गुजराती चेहरे को ही कमान दी जा सकती ऐसा माना जा रहा था। पर जिस तरीके से उलटफेर हुआ है और जिस तरीके से सीआर पाटिल के नाम की यहाँ पर घोषणा हुई है, जिसने गुजरात की राजनीति में सबको आश्चर्यचकित कर दिया है और फिलहाल सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद कई जो बड़े नेता है उनको अभिनंदन भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से एक फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। पर अब गुजरात बीजेपी की डोर दक्षिण गुजरात के नेता सीआर पाटिल के हाथों में है। जो समीकरण जो राजकीय पंडित है वो कयास लगा रहे थे कि चीफ मिनिस्टर सौराष्ट्र से है, तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ गुजरात के नेता को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ है और बेहद ही बड़ा उलटफेर हुआ है और गुजरात बीजेपी की कमान अब गुजरात बीजेपी की सारी जो जिम्मेदारी है वो सीआर पाटिल के हाथों में है। और कहीं ना कहीं जो जातिवादी इक्वेशंस होते थे जो बड़े बड़े नेताओं की अपॉइंटमेंट को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आता दिख रहा है। जातिवादी समीकरणों को एक साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे को स्थान दिया गया है जो कि निर्विवादित भी है। और जब साउथ गुजरात में, जब खास करके सूरत में पाटीदार आंदोलन भी हुआ था, वहां पर जो डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी थी वो सीआर पाटिल के हाथों में थी और जब जब पार्टी ने उनको कुछ जिम्मेदारी सौंपी तो सीआर पाटिल ने उसे बखूबी निभाया और पार्टी को उसका रिजल्ट भी दिया और कहीं ना कहीं आज सीआर पाटिल को उसका जो तोहफा भी है वो मिल गया है और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर सीआर पाटिल के नाम का ऐलान हो चुका है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पिछले 25 सालों से जो भाजपा का विजय रथ चला आ रहा है उसको क्या सीआर पाटिल कहां तक आगे लेकर जाते हैं।